मुकद्दस हस्तियों के साथ हजरत अली शेर खुदा, दुनिया क्या जाने मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम वो शख्सियत है। ओ भाई, कुछ लोग जवानी गुजार के दरे रसूल पे आए, कुछ बहारें देख के आए, कुछ बहारें यहाँ देखी, कुछ चढ़ती जवानी में आए। अलीगुल मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं मैंने कोई जवानी नहीं देखी। मैं 10 साल का था जब नबी पाक के कदमों से लग गया था। 10 साल का मैनू इश्क लगा सी, खेड़ा खेड़ दी नू ते खेड़ा भुलदे भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। हजरत अली शेर खुदा, वाकया क्या हुआ? पहली बात तो ये कि रसूल पाक ने उनके घर में परवरिश पाई। हुजूर अलैहिस्सलाम अब जब थोड़ा सा मामला बेहतर हुए, सरकार का निकाह हो गया, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ ले गए। कहत आ गया मक्का मुकरमा में, गुर्बत आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के पास गए, कहने लगे गुर्बत है, परेशानी का आलम है, हालात दिगरगू हैं और जनाब अबू तालिब पर बोझ बड़ा है, चलो चल के उनका बोझ बटाएं। चलो, कहा ठीक है चलो, उनका एक एक बेटा ले आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा हैं, हम खिदमत करेंगे अपने चचाजाद भाइयों की, अपने घर में रखेंगे, बोझ बट जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं रसूल पाक मुझे साथ लेके गए। हमने जाके जनाब अबू तालिब से बात की तो खुशी खुशी कहने लगे ले जाओ जिसको दिल करे ले जाओ। तो हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर से कहा जिसका आपको दिल करे आप ले जाएं, दूसरा मैं ले जाता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया आपका क्या ख्याल है, मैं किसको लेके जाऊंगा? तो हजरत अब्बास कहने लगे सारी दुनिया को पता है आप अली को लेके जाएंगे, ये जमाना जानता है, बचपन का प्यार है, कुन फायकून ते कल दी गल असा पहला प्रीत रलाई। फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी। अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियां साहब ने कहा था पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना लगा, हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। एक दिन मैंने हुजूर को देखा, यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पड़ी हुई है, सारे ही अल्लाह खैर करे मजलूब हो गए, रोटी जमीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं, वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफा मजलूब हो जाते हैं, बाकी हर चीज की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, मैं बच्चा था। एक दिन मैंने हजरत खदीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज का फर्ज हुई तो ये वो हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहां नमाज ना हो मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, ए मेरे मुअज्जब भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? चलो सारे बोलो भला, क्या पसंद आई है? क्या पसंद आई है जी?
دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے, آمین تو کہنا, سب کو نماز پسند آ جائے. اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. کیا؟ نماز. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ, تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے. اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا, فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت, مشورہ کر لے. جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس, میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے, وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں, جو کہے کرتا جا. حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے, قریبیوں کو ڈرائے, قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دے. قریبی ذرا مشکل سے مانتے, نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی, یہ ذرا مشکل سے مانتے. حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ. آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا, 10-11 سال کا مبلغ. یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر, میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا, اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک, حنین سے لے کر خیبر تک, اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے. فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا. میں نے ابو سفیان کو کہا, ابو لہب کو دعوت دی, میں نے ابو جہل کو بلایا, عتبہ کو, عتیبہ کو, ولید کو, میں نے عباس کو, حمزہ کو, کہتے میں تمام کو, قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں. نبی پاک نے کھانا کھلایا, اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی, فرمایا میری برادری والوں, میرے چچاؤ, میرے عزیزوں, اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے. میری مدد کرو, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ تعاون کرو, آؤ نکلو چلے, اٹھو میرے ساتھ. کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے, اس وقت تو پرجوش تھے, چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے. جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے, خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے, میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. کہا چلو میرے ساتھ اٹھو. تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک چہرہ دیکھتے, ایک ایک کو پکارتے, تو چل, پر کوئی آواز نہ دیتا. کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی, مولا علی عمر 10 سال 9 سال, کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا, میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی. میں پیچھے بیٹھا تھا, بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا, پیچھے. کہتے مجھ سے رہا نہ گیا, میں اٹھا, قد پہلے چھوٹا تھا, عمر تھوڑی تھی, میں نے ایڑیاں اٹھا لی, پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے, انا حافظو کا یا رسول اللہ, انا ناصرو کا یا رسول اللہ. حضور آپ میدان میں نکلے, جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا. حضور آپ میدان میں نکلے, دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا. آپ نکلیے. حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا. آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی, علماء کی, اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت, بکتا پھرتا ہے, اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں. سنو, مرحب مقابلے میں آیا, مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا, میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں, میں مرحب ہوں, تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے, تمہیں پتا ہے. حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا, مجھے تو اپنا پتا ہے. کہا آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ, مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں, محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں.
तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई तलवार, ज्यादा नहीं, एक ज़रब लगाई। एक ज़रब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक वार दान में, एक वार अली की तलवार का, फरमाया दो जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करे तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला, एक तलवार चला। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे फतह नहीं हुई, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे? चले मुझे कान में बता दे वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करते हैं। हजरत अली सहाबा कहते हैं सारे मुंतजिर रहे। हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नवीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। हजरत अली से पूछा आप किधर थे? जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था, पता क्या बना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। फरमाया हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ पे फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा, 40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे। मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा। 40। हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे दावत की, सब लोग आए। एक नौजवान आया जिसने शोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था, और हुजूर ने फरमाया नज़रु इला वजह अली इबादा, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया जिक्र अली इबादा, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था। जवान कहता जब मैं आया ना मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हजरत अली साहब ने बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं जो सोच रहा था तू बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। और मानने लगे मैं बताऊं तू क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया। पहले मुस्कुरा रहे थे फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो खरोट लगा था झाड़ा, हाथ मुंह झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मैं तू इसको छोड़ अखरोट को तू ला। कहते मैंने कैफियत देखी तो हजरत अली का तो रंग ही बदल गया। मैंने कहा वाकया ये तोड़ डालेंगे, ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे। कैफियत ही बदल गई। फरमाते हैं शेर खुदा मुस्कुराए, आने लगे बेटा डर ना,
मसला समझ। कहा हुजूर क्या है? आप फरमाने लगे अखरोट मैं जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूं और खैबर मैंने अपने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। मेरे ईमान में आज भी बड़ी कुव्वत है। आज भी अगर कुफर ललकारेगा, आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा, अली का जज्बा जिहाद आज भी बड़ा जवान है। गैरत ईमानी आज भी बड़ी, दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बड़ा मेरा जवान है। तो बता को खैबर तोड़ना है तो हजरत अली शेर खुदा, हर जगह कुर्बानी हजरत अली की। जब मदीने में ना हुजूर ने सबको अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया तो हजरत अली चुप करके खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया क्या सोच रहे हो? कहा हुजूर मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना। हुजूर ने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। इमाम राजी ने लिखी है एक बात, बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी। इमाम राजी कहते हैं जमीन पे नबी पाक ने हजरत अली को भाई बनाया था तो आसमानों पे जिब्रील अमीन ने हजरत मीकाईल को भाई बना लिया। तो रब करीम ने पूछा क्यों भाई बन गए हो? कब तेरे महबूब का जलवा देख के बन गए। इस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए ना, एक को हुजूर ने साथ ले लिया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर दा पहला नंबर किसका है? दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सबक बच्चों को याद कराएं। अब हमारे लोग मसले भी कवालों से पूछने लग गए, फतवा भी कवाल का चलता है, अल्लाह खैर करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने साथ ले लिया हिजरत की रात और मौला अली शेर खुदा को बिस्तर पे सुलाया। रस्ते में भी बड़ा खतरा था पर बिस्तर पे उससे ज्यादा खतरा था, इसलिए कि जब चादर में लिपटा हुआ कोई शख्स है तो किसी को क्या पता कौन है। अगर आके वो पर्दा ना हटाते ऐसे ही कत्ल कर देते तो क्या पुरसाने हाल होता, कुछ भी ना होता। इमाम राजी कहते हैं रब करीम ने फरमाया जिब्राइल मीकाईल तुम दोनों कहते थे हम भी भाई भाई बन गए, बताओ तुम में से कोई एक दूसरे पे जान कुर्बान करेगा जान? फरिश्ते खामोश हो गए तो रब ने फरमाया अब नीचे जरा जलवे तो देखो, अली मेरे रसूल पे जान कुर्बान कर रहा है, जाओ देखो ना जाके जलवे, तुम तो भाई भाई बने थे। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला हमारी ड्यूटी क्या है? फरमाया अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाओ जमीन पे, 2 तलवारें ले लो और अली की चारपाई के ऊपर खड़े हो जाओ, उसने मेरे मुस्तफा पे जान कुर्बान की है, उसकी जान की हिफाजत करो। वहां खड़े हो जाओ। फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। हजरत शेर खुदा मौला अली हर मैदान में अव्वल, हर जंग में पैर, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अल्लाह फरमाता सबकत लेने वाले सबकत ले गए, आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए, और यही लोग हैं जिन्हें रब का कुर्ब नसीब हुआ। हजरत अली ने मकान नहीं बनाया सारी जिंदगी, मकान नहीं बनाया, कोई कारोबार नहीं किया सारी उम्र। अब इस पहलू पे भी जरा गौर करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के लिए, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों। हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता? तो हजरत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांग लूं? कहा तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया और जब मैं हुजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे यार थे ना तैयार करके भेजा, मुझे लफ्ज भी सिखाए क्या कहने हैं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेके तो हुजूर के पास बैठ गया। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो? फातिमा के लिए आए हो? हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है। मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे, मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है, फातिमा का तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख के,
परहेजगारी देख, दीनदारी देख, उस शख्स को बेटी दी जो अस्साबिकून साबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हजरत फातिमा ने किए। मैं मजदूरी करता 2 घंटा या 1.5 घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करते। 2 किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी। बाग का मालिक कहने लगा, अली थोड़ा काम और कर लो। फरमाया 2 किलो हो गई, बड़ी है, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो कहा अली कल क्या करोगे? फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा। तो बंदा मशवरा देने लगा। मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कहा अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या हर्ज है? जायज इकट्ठे कर ले। तो शेर खुदा ने एक जुमला कहा पर शेरों जैसा कह दिया। हजरत अली फरमाने लगे, माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है। लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ ना असाब वाला काम करता हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं करता। ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े। मैं इस रास्ते जाता ही नहीं। मौला कायनात शेर खुदा। और भाई हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ। कौन सी बात? फरमाने लगे, मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में ज़िरा पकड़ी हुई थी। वो वाली ज़िरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली ज़िरा जो उहद, हुनैन, खंदक और खैबर में भी उनके पास थी। ज़िरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो, भाइयों मेरी ज़िरा खरीद लो। मेरी ज़िरा, अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है, कूफे के बाजार में। ओ भाई मेरी ज़िरा खरीद लो। ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर, उहद, हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या हैं? फरमाते जब अली ने ये लफ्ज कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत अली फरमाने लगे, अगर मेरे पास नया तामत खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता। नया तामत खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी, बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली ने। बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया, भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया, महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाए, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं ये जुब्बा, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे, हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया, नहीं तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के अबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, क्या हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है बात जंग के मौके पर, कहीं सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था,
سختی کی ہے. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے. فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی. علی مجھ سے ہے، میں علی میں سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار. اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں. اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں. اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے گا. اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی. ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا. اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا. علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا. اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے. وہ رسول اللہ صلی اللہ. اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے. تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں. اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا. تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی. اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں. حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز. تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں. کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے. یہ اتنی فضیلت کی بات. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو. یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے. تگڑا دشمن. آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو. حضرت علی شیر خدا. فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی. کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے. ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا.